तो आज हम आप सभी के सामने जितेंद्र श्रीवास्तव द्वारा रचित कविता जरूर जाऊंगा कलकत्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इनके काव्य की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इनका काव्य। अभी और कितनी दूर है कलकत्ता, अभी और कितनी दूर है कलकत्ता, यही कलकत्ता जहाँ पहुँचे थे कभी अपनी मिर्ज़ा गालिब और लौटे थे ज़हन में आधुनिकता लेकर। मैं कितनी कितनी बार दोहराया है वह शेर किसी सबक की तरह, जिसमें दुविधा के बीच जीवन की राह तलाशता है शायर। अभी और कितनी दूर है कलकत्ता, यही कलकत्ता, वहाँ सवाल ईमान और कुफ्र का नहीं, वहाँ सवाल ईमान और कुफ्र का नहीं, वहाँ सवाल धर्मी और विधर्मी का नहीं, वहाँ सवाल एक नई रोशनी का है। गालिब की यात्रा के सैकड़ों साल बाद मैं हिंदी का एक आदम सा कवि जा रहा हूँ कलकत्ता। मन में गहरी बेचैनी है, इधर बादल गए हैं शहर शहर, वह अदृश्य हो रहे आत्मा के वृक्ष। अब कोई आंधी नहीं आती जो उड़ा दे भ्रम की चादर, वहाँ सवाल ईमान और कुफ्र का नहीं। यह जादुई विज्ञापनों का समय है, यह इस विस्मरण का समय है। इस समय रिश्तों पर बात करना प्रागैतिहासिक काल पर बात करने जैसा हो गया है। हमारे शहर बदल गए हैं, कलकत्ता भी बदल गया। आ रही है कमर, बढ़ती जा रही है हसरत, कितना समय लगा होगा गालिब को वहाँ पहुँचने में। महज देह नहीं, आत्मा भी दुखी होगी उनकी। उनके लिए कलकत्ता महज एक शहर नहीं था, उनकी यात्रा किसी सैलानी की यात्रा न थी। यह जादुई विज्ञापनों का समय है। जब हम देखते हैं किसी शहर को, वह शहर भी देखता है हमको। कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि को, उसके आंसुओं को, उसकी उदासी को, उसके दुख को। क्या कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि की आत्मा को, उसके भीतर बहती अजश कविता। जब हम देखते हैं किसी को, मैं कलकत्ते में कैसे पहचानूंगा उस पत्थर को जिस पर समय से दो हाथ करता कुछ पर सुस्ताने के लिए बैठा होगा। हमारी कविता का मस्तक रेखते का वास्ता मैं जी भर देखता चाहता हूँ कलकत्ता। इसलिए चाहे जितना पिराए कमर, चाहे जितनी सताए थकान, मैं लौटूंगा नहीं दिल्ली, ज़रूर जाऊंगा कलकत्ता। शुक्रिया।